6 दशमलव 2 का पहला सवाल है। आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC, DE ये DE समांतर BC, यहाँ पर भी DE समांतर BC, ये दोनों और ये दोनों समांतर हैं, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग। फर्स्ट में देखिए EC है ना, फर्स्ट में EC आपको ये निकालना है और सेकंड में AD आपको ये निकालना है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एक थेल्स का नियम लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे मान लिया ये कोई त्रिभुज है, ये है AB और ये C त्रिभुज है। इस त्रिभुज के कोई भी एक रेखा ले लो, चाहे ये रेखा ले लो, चाहे ये रेखा ले लो, चाहे ये रेखा ले लो। चलो हम BC लेते हैं। BC के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए और ये रेखा इस AB को यहाँ पर काटती, इसको हम D कहेंगे, और AC को यहाँ पर काटती, इसको E कहेंगे। तो बच्चों यहाँ कह रहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो इस त्रिभुज के BC भुजा के समांतर ये DE यानी अन्य दो भुजाओं कौन है, AB और AC, AB और AC को ये DE भुजा बिंदु D और बिंदु E पर काट रही है। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। देखो DE रेखा हमने खींचा है ना। तो अन्य दो भुजाएं, ये दो भुजाएं AB और AC यहाँ पर एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी AD और बटे DB। इसका होगा A और D और बटे DB बराबर AE और बटे EC, यही इसका अनुपात होगा। अब जैसे ये त्रिभुज है, अगर मान लें हम इसके समांतर, इस भुजा के समांतर इसको काटते हैं है ना, तो यहाँ A और B और C नाम धर दो और यहाँ पर D आएगा और E आएगा। अगर मान लें हम इस AB भुजा के समांतर ये DE रेखा काटते हैं तो AD और बटे DC और BE और बटे EC होगा। अगर मान लिया इस त्रिभुज में ABC, इस त्रिभुज में इसके समांतर हम काटते हैं और ये DE आया आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटे DB और CE और बटे EB होगा, ऐसे अनुपात में होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों ये जो DE रेखा है ये BC के समांतर है। देखो यहाँ ये दोनों समांतर है, तो यहाँ भी थेल्स का नियम लगेगा। तो AD बटे DB लिखेंगे और AE और बटे EC लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों AB और AC समानुपात यानी एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। पहला सवाल लगाते हैं। यहाँ देखिए AD है 1.5 और DB है 3 सेंटीमीटर, AE है 1 सेंटीमीटर और EC आपको निकालना है। BC के समांतर ये DE रेखा है जो AB और AC को बिंदु D और E पर काट रही है, इसलिए AD बटे DB होगा और AE और बटे EC होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हल है ना। तो यहाँ हो जाएगा AD बटे D और B बराबर AE बटे EC। ये हम यहाँ समानुपात में लिखेंगे, समानुपातिक हैं दोनों। अब AD कितना तुम्हारा 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 बटे DB कितना है 3 सेंटीमीटर बराबर AE है 1 सेंटीमीटर और EC आपका निकालना है। यहाँ पर EC आपका निकालना है। फिर बच्चों क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो जाएगा EC गुणे 1.5 बराबर 3 कम 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद EC बराबर 3 और ये बटे में हो जाएगा 1.5 है कि नहीं। फिर इसके बाद EC बराबर 3 बटे 1.5, दशमलव हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो। हम दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ाएंगे
तो क्या हो जाएगा EC बराबर 30/15, 15 दूना 30, तो EC बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर AD हमको निकालना है, तो AD का AD ही होगा। DB हमारा है 7.2 और AE है 1.8 और EC है 5.4, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, दशमलव के बाद एक गिनती, दशमलव बाद एक गिनती, दशमलव हटेगा, एक हटा दो, 18 एक कम 18, 18 3 54, कट गया हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा AD/7.2 बराबर 1/3, यही तो आएगा। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ लगा लीजिए AD गुणे 3 बराबर 7.2 का 1 से गुणा करिए तो कितना आएगा 7.2, फिर AD बराबर 7.2/3। अब इसको इससे भाग करेंगे, 3 दूनी 6, दशमलव लगा देंगे, 3 चौक 12, तो बच्चों AD बराबर 2.4, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर आएगा। यही आंसर है, एथेल्स के प्रमेय से हम लगाएंगे। अगले सवाल पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।